आज हमारे देश में किडनी को लेकर क्या क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, ये सबसे पहला सवाल है। सबसे पहले जो मैं बोलूँगा इन्वेस्टिगेशंस, ये सब चीज़ें देखी जाती है, लेकिन जो मेन है उसका जीएफआर किसी ने करवाया मुझसे, तो जीएफआर 30 था उस समय मुझे कोई जीएफआर की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और सिस्टैटिन सी, ये दो टेस्ट कोई भी डॉक्टर्स नहीं कराते हैं इंडिया में। तो डिले करवा देंगे चीज़ों को, लेकिन अल्टीमेटली आपको उस पर जाना ही पड़ेगा, डायलिसिस या उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट। आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी किडनी ठीक हो रही है कि नहीं? ट्रीटमेंट है, बट क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे उसको आगे फॉलोअप करना है, कोई नहीं बताता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सर कि अगर कोई डायलिसिस पर चल रहा है, क्या अगर वो आपके प्रोटोकॉल को फॉलो करे तो क्या उसकी डायलिसिस रुकना संभव है? बिल्कुल रुक सकती है, लेकिन उसे समय लगता है थोड़ा सा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर में। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में अभी हम मौजूद हैं और बात सिर्फ डायबिटीज़ को लेकर नहीं होनी है, बात किडनी पेशेंट्स को लेकर भी होगी, बात हार्ट के पेशेंट्स को लेकर भी होगी, क्योंकि दावा हर एक बीमारी को लेकर किया जा रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसे कंट्रोल किया जा सकता है और हमारे लिए रिपोर्ट्स जानना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल हमारे साथ जो है पेशेंट जुड़े हैं किडनी के, और क्रेटिनिन लेवल काफ़ी ज़्यादा रहा है उनका, जीएफआर बहुत तेज़ी से कम होने लगा और लगभग डायलिसिस तक पहुंच गए हैं। ये जानकारी हमें अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर की टीम की तरफ से मिली है। उन पेशेंट से तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानकारी लेते हैं डॉक्टर एस कुमार से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और डायबिटीज़ को लेकर जो है हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, अभी कई पेशेंट्स से हमने बात की है, लेकिन किडनी पर भी आपका एक स्पेसिफिक रिसर्च है। उसमें आज हमारे देश में किडनी को लेकर क्या क्या गलतियां लोग कर रहे हैं, ये सबसे पहला सवाल है। सबसे पहले जो मैं बोलूँगा इन्वेस्टिगेशंस, विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी भी नतीजे पे आना ये नहीं होना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशंस बने हैं तो बिल्कुल करना चाहिए ना इन्वेस्टिगेशन। अभी देखिए इसमें जो होता है क्रिएटिनिन को सबसे पहले पकड़ा जाता है, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, है ना, क्लोराइड हो गया, ये सब चीज़ें देखी जाती है, लेकिन जो मेन है उसका जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और सिस्टैटिन सी, ये दो टेस्ट कोई भी डॉक्टर्स नहीं कराते हैं इंडिया में, जबकि वो बेसिक्स हैं। आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी किडनी ठीक हो रही है कि नहीं? मैं हमेशा मेरे वीडियोस में बोल रहा हूँ कि किडनी का डैमेज होना कोई बीमारी नहीं है, ये ऑर्गन है। बिकॉज सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से बॉडी बनी। अगर कहीं ऑर्गन आपका काम नहीं कर रहा तो बिकॉज ऑफ द सेलुलर सिस्टम उनका डैमेज हो रहा है। तो सेल को डैमेज होने से बचाना और उसको रिपेयर करना ये बहुत ज़रूरी होता है, जो जनरली कोई नहीं कर रहे हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कोई कर नहीं रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो बेसिक वर्क है वो खान पान से जुड़ा हुआ है। और जैसे अभी आप देखेंगे हमारे जो पेशेंट आए हुए थे 15 दिन पहले, अपने जो दिल्ली के सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स, नेफ्रोलॉजिस्ट, सब हॉस्पिटल देख लिए, लेकिन उन्होंने जो जीएफआर नहीं कराया था, जो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ किया, तो उनका जो जीएफआर कुछ 18 था, अभी 15 दिन के बाद में वो 26 हो गया। तो इट मीन्स इट इज शोइंग द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन किडनी फंक्शंस। सो ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं उन्होंने भी डिमांड करना चाहिए, सर मुझे पूरी टेस्ट, हमें पता कैसे लगेगा कि किडनी हमारी ठीक हो रही है नहीं हो रही है। सर कि अगर कोई डायलिसिस पर चल रहा है, क्या अगर वो आपके प्रोटोकॉल को फॉलो करे तो क्या उसकी डायलिसिस रुकना संभव है? बिल्कुल रुक सकती है, लेकिन उसे समय लगता है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा उसमें, लेकिन होते हैं ठीक है। तो हम उन पेशेंट से बात कर सकते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। जी, हमारे रिसेप्शन में काफ़ी पेशेंट डायबिटीज़ वालों के साथ में किडनी वालों के भी बैठे हैं, तो उनसे आप ज़रूर बात करिएगा और आप देखेंगे कि बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स इनको आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए उन पेशेंट से बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और क्या रिजल्ट्स रहे हैं उनके, ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपको जानकारी दी कि अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में अभी हम मौजूद हैं और डॉक्टर एस कुमार से हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि रिज़ल्ट्स क्या है। डायबिटीज़ के बारे में चर्चा होती है कि डायबिटीज़ के रिज़ल्ट्स हमें नज़र आते हैं। कई पेशेंट्स हमारे पास आ चुके हैं जो यहाँ पर रिज़ल्ट्स लेकर गए हैं, लेकिन हार्ट को लेकर भी, किडनी को लेकर भी कई दावे एस कुमार के रहे हैं। तो वो जानना भी बेहद ज़रूरी है कि क्या
उनके रिजल्ट्स भी इस अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में है या फिर नहीं है। हमारे साथ जो है साक्षात मौजूद हैं सर, और आपके बारे में जान सकते हैं और मैम के बारे में प्लीज़। हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं और मेरा नाम संदीप है और मेरी वाइफ को जो है किडनी का इशू है पिछले 4 साल से, ऑलमोस्ट आफ्टर कोरोना। बट वही है कि किडनी का जो इशू होता है बेसिकली, अगर आप टोटली डिपेंड रहे हैं मेडिकल साइंस पर, जो आजकल आपको पता ही है हमारे दिल्ली में ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों का दावा करते हैं, बट कोई प्रॉपर रिजल्ट दे नहीं पाता। वो उनके पास एक पैरामीटर्स होते हैं कि आप इस चीज़ को, ये मेडिसिन लीजिए, और अगर एक टाइम के बाद आपको 2 साल के बाद वो उसको डिले करवा देंगे चीज़ों को, लेकिन अल्टीमेटली आपको उस पर जाना ही पड़ेगा डायलिसिस पे, डायलिसिस या उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट। और ट्रांसप्लांट भी वो कितना सक्सेसफुल होगा, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो भी कोई गाइड नहीं करता है। ट्रीटमेंट है, बट क्या प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे उसको आगे फॉलोअप करना है, कोई नहीं बताता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। किडनी में प्रॉब्लम क्या हुई थी संदीप जी मैडम को? किडनी में एक्चुअली क्या हुआ था कि आपको पता है जैसे कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब लाइफ सेव करने के लिए बहुत स्टीरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं। स्टीरॉइड्स का इम्पैक्ट जो है किडनी पे पड़ता है सीधा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो हमें ये सब चीज़ नहीं पता था, हमें तो बेसिकली डॉक्टर्स जिस तरह सजेस्ट कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने लाइफ बचाई, वो भी अप्रिशिएबल है। उस समय उनके पास ट्रीटमेंट था, कोरोना का नहीं था वो हमें भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, लेकिन समहाउ वाइफ जो है मतलब उस खतरे से बाहर आ गई। बट जब हमें ये मतलब हॉस्पिटल में थी तो हमें पता लगा कि इनकी किडनी डैमेज हो गई है। अब किडनी डैमेज हो गई तो कितना परसेंटेज डैमेज हुई है ये भी नहीं पता था हमें। तो बट डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी सम अराउंड 30-40% बची है ना किडनी, मतलब 25-35% बची हुई है किडनी। तो अब हम ऐसे कि हमें इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, और हमने कहा कि चलो ठीक है बची हुई है तो उसको फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे हम लोग करते ही हैं। तब से मेडिसिन चलती आ रही। लेकिन मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने GFR किसी ने करवाया मुझसे, तो GFR 30 था उस समय। तो मुझे लगा कि ये GFR, उस समय मुझे कोई GFR की नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी। तो जब मैंने GFR करवा लिया तो 30 आ रहा था। तो GFR का प्रॉपर जो आइडिया था कि 15 जो है लास्ट स्टेज होती है, उसमें 90 नॉर्मल आदमी का होता है, 30 पेशेंट सीवियर पेशेंट का होता है, 15 जो है एंड स्टेज होती है। तो वो जो मैंने देखा तो मुझे उस समय पता लगा कि GFR 30 है, तो मैंने मेडिसिन लेना शुरू करी, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट ना हो के वो सिचुएशन और डाउन होती चली गई। डाउन इन द सेंस कि मतलब वाइफ लकीली उस पर नहीं गई डायलिसिस पे, बट लेकिन जो है इनका GFR लेवल डाउन होता चला गया। इट मीन्स कि सिचुएशन बहुत डाउन होती जा रही थी, और अल्टीमेटली डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़ा कर देते थे कि वो कहते अब हमने जितना कर सकते थे कोशिश कर लिया, अब नाउ यू हैव टू गो फॉर द डायलिसिस। अब डायलिसिस करवाता तो वो पेनफुल है, आपको पता है 3 घंटे 4 घंटे आप पेशेंट को बैठना पड़ता है। इट्स ए काइंड ऑफ बिग सफरिंग्स फॉर ए फैमिली। तो वो जो है अब उस चीज़ को मैं 2 रोज़ सर्च करता था, जैसे आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं यूट्यूब के उस पर जाके हर दिन मेरा एक ही मोटो होता था कि मैं हाउ टू क्योर किडनी डिजीज़। तो अब वो करते करते बहुत सारे होते हैं, तो हम लोगों ने अप्रोच भी किया बहुत जगह पे, लेकिन वहाँ पे मतलब मनी मेकिंग बिजनेस है। अब मनी मेकिंग भी तभी ठीक रहता है कि जब आपको कोई रिजल्ट्स मिले, तो आप ठीक है यू डोंट माइंड पेइंग दैट मच अमाउंट। बट लेकिन अब लास्ट में, अब जब मैंने किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप GFR लेवल तो ट्राई कर लो, GFR कहाँ तक पहुँचा है, तो मैंने लकीली मेरे सामने कुछ फिगर्स आ गई यूट्यूब सर्च करते कि 15 जो है लास्ट है। तो मेरे मन में दिमाग में आया कि यार GFR लेवल तो ट्राई करें, जबकि किसी ने सजेस्ट नहीं किया कि GFR भी ट्राई कर लीजिए। तो जब GFR ट्राई किया तो 18.66 आया है। इट मीन्स इट वॉज अबाउट टू टच द लास्ट लेवल। अब मैं उस समय मेरे लिए सिचुएशन बहुत ख़राब थी। मैंने सोचा कि अब इसको हम कैसे क्योर करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमें अब वहीं पर जाना पड़ेगा जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, डायलिसिस जाना पड़ेगा। बट सडनली सेम डे मैंने एस कुमार जी का वीडियो मेरे सामने कैसे आया, बाय गॉड ग्रेस, और इट्स ए काइंड ऑफ मतलब मेरे लिए ताज्जुब वाली बात है कि कैसे आ गया मेरे सामने। और फिर भी मैंने उसको भी बड़ा कैजुअल लिया, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही।
तो मैंने कहा यार ये फिर वही है, यूट्यूब का मामला है, ये हर बंदा जो है अपनी अपनी प्रमोशंस के लिए करता रहता है। मैंने स्टिल मतलब मेरे को बड़ा कन्विंसिंग सा लगा उनका कि उन्होंने जब डॉक्टर एस कुमार ने कहा कि आपका हम लोग जो है जो आपकी वैल्यूज़ आती हैं, जो आपकी पैरामीटर्स होते हैं उसके बेस पे ही इलाज होता है और आपको रिजल्ट दिखेंगे। और मैंने फिर उनके सपोर्टिंग वीडियोस देखे काफ़ी सारे, एक नेपाल का वीडियो था, एक कहीं और का था, तो थोड़ा सा माइंड में एक पॉजिटिविटी आई। तो मैं कहा चलो अब दिल्ली में है, दिल्ली में आते हैं सर, ये यहाँ पर आते हैं, पास में, घर के पास भी, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हम लोग ने अप्रोच कर लिया। यहाँ पर आने के बाद भी मैं कन्विंस ये था कि एक बार आने के बाद मैं शायद दोबारा नहीं आऊँगा। हाँ, तो इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने कुछ मतलब डाइट रिस्ट्रिक्शंस का इन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म दे बना दिया हमारे को, आपको ये खाना है, ये करना है, वो करना है, मेडिसिन भी चाहिए आपके पास, सप्लीमेंट्स। तो मैं लेके चला गया, लेकिन फिर भी माइंड में कन्फ्यूजन। और वाइफ तो और डबल कंफ्यूज कि आप मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हो। नहीं, चले अल्टीमेटली इसका कोई चारा नहीं ना, वो मैं हस्बैंड बोलेगा वही करेंगे कि यार कर लो कल। मैंने कहा यार देखो फैमिली का सवाल होता है कि डायलिसिस पे गए तो फिर हमारे लिए आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसने ही बड़ा पेनफुल एनवायरनमेंट में जो है सब चीज़ खाई पी, मतलब खाने का कोई दिक्कत नहीं रही, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऑप्शंस दे दिए हैं जिससे आपको वो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती। अगर रोटी की जगह आपको गेहूं की रोटी की जगह कुछ और ऑप्शन दे दिया, चावल की जगह कोई और चावल का ऑप्शन दे दिया, तो वो हमने जो 15 डेज़, ये मैं बात आप इसलिए कोट कर रहा हूँ, ज़्यादा इसको वो कर रहा हूँ कि प्रेशर डाल रहा हूँ इस बात पे कि 15 डेज़ जो कि कभी कोई वो नहीं होता कि 15 डेज़ में आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, बट यहाँ 15 डेज़ में रिज़ल्ट मिल गए। तो 18.66 जो GFR था, GFR वो आज मैं यहाँ पे 15 डेज़ के बाद बैठा हूँ, दिस इज़ द 15th डे, आज 21 से ऊपर क्रॉस कर गया GFR। इट मीन्स कि वो जो खतरा था जो लास्ट वाला 15 वाला, उस पे वहाँ से हम ऊपर आ गए हैं। और हमें डॉक्टर साहब से अभी मीटिंग हुई है, अभी मुलाकात, उन्होंने कहा कि अब इसको ये आराम से 40 से ऊपर जब चले आएगा, अब खतरे से बाहर है, बट इसको नॉर्मल ले जाऊंगा मैं ऊपर। तो इसको देखते हुए लग रहा है कि अब जिस हिसाब से इनको ठीक फील हो रहा है, या जो किडनी का जो पैरामीटर्स दिखा रहे हैं कि अच्छा शो करेगा आगे, तो बड़ा अप्रिशिएबल है डॉक्टर का जो रोल है, डॉक्टर एस कुमार का। मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके यहीं पे अप्रोच कर लें। देखिए पैसा तो लगता है, चलें, ये तो ठीक है कि यहाँ पर अप्रोच किया जा सकता है। एक बहुत, क्योंकि हम बहुत सालों से कवरेज कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, और हमारे सामने हर वो चीज़ है जो आम आदमी के सामने नहीं आती है। लोग डॉक्टर एस कुमार के बारे में और उनके अप्रोचेस के बारे में ये भी दावा करते हैं कि ये अप्रोचेस झूठे हैं, या गुमराह करने वाले हैं, या कह लीजिए कि वैज्ञानिकों द्वारा इस पर ऐसा रिसर्च नहीं किया गया है। तो इस तरीके की बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए अब हर तरह के लोग होते हैं। मैं अगर मैं सेटिस्फाई हूँ तो कोई लोग मेरे ख्याल से प्रॉपर केयरफुली इसको चीज़ों को मान नहीं रहे होंगे, या मेडिसिन नहीं ले रहे होंगे जो भी दी गई हैं, सजेस्ट की गई हैं, या डाइट थेरेपी जो दी गई है वो नहीं मान रहे होंगे, तो शायद रिजल्ट्स उनके पास नहीं आए होंगे। तो मैं ये चैलेंज नहीं कर सकता कि उनके पास क्यों नहीं रिजल्ट्स आए पॉजिटिव, या मेरे पास क्यों आ गए, बट मैं इस समय आपको ये बता सकता हूँ मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। अब देखिए हर आदमी डिफरेंट होता है। वो शायद कई लोग होते हैं कि दवाई ले आते हैं, मेडिसिन ले आते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली खा नहीं पाते, या डाइट पे कंट्रोल नहीं कर पाते। अब डाइट जो है ये मेजर फैक्टर यही है कि डाइट आज की डेट में जो पेस्टिसाइड्स वाला खाना खा रहे हैं, इतने ड्रामेबाजी आपको पता है मार्केट में है, डुप्लीकेसी, एडल्ट्रेशन हर चीज़ का है, उससे बच के अगर हम प्रॉपर प्योर खाना खाएं जो कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक रहेगा, तो आई थिंक वो इट्सल्फ ही बहुत बड़ी मेडिसिन होती है। हाँ, उसके ऊपर गाइडेंस जो एस कुमार जी ने दी हैं, वो गाइडेंस जो है शायद बहुत फ्रूटफुल रहती हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने उस चीज़ को हमने बड़े सिंसियरली लिया, खाने पे ध्यान रखा, और कई बार क्रेविंग होती है कि ये भी खा लो ये भी खा लो, नहीं, उसको भी ध्यान रखते हुए हमने मेडिसिन वगैरह जो उन्होंने, इनफैक्ट वो जो मेरे को पहले बताया गया कि दीज आर नॉट मेडिसिन्स, दीज आर सप्लीमेंट्स। तो फूड सप्लीमेंट्स हैं, उनको खाने के बाद जो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, मैं उसके बारे में ही बता सकता हूँ, क्योंकि आई एम वेरी मच कन्विंस्ड अबाउट द ट्रीटमेंट, और जो इनका पॉजिटिव जो वो है, मतलब इसको लेकर, डिजीज़ को लेकर, तो वो बड़ा पॉजिटिविटी उसके पेशेंट्स के अंदर भी डाल देते हैं।
तो उससे जो पॉजिटिविटी आती है नेचुरली वो एक तरह से हीलिंग का काम करती है। बिल्कुल सही, वेरी नाइस है। अब आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीज़ें आप पे ही ट्राई हो रही हैं, आपका ही ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं, आपको क्या फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है, विश्वास एक मन में आया है। जो अब तक झेलती रही हूँ अब तक, वो मतलब हट गया है दिमाग से कि शायद मतलब जो था हो चुका, अब यहाँ पर मुझे फ़र्क लग रहा है। और मैंने इनके कहे अनुसार पूरा चलने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी है और वो मुझे रिज़ल्ट भी दिया है उसने। तो मैं चाहूँगी मैं आगे इस तरह चलती रहूँ और ये ठीक हो जाऊँ इनकी वजह से। नहीं, मतलब आप लोग भी बहुत अप्रिशिएट के काबिल हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीज़ें फॉलो नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, ये सोचकर मिड में वो ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। इनफैक्ट ना ये जब 15 डेज पहले आई तो बहुत डल फील कर रही थी, क्योंकि अंदर बहुत सारे बड़ा मुश्किल से आप बैठ पाए। लेकर आ गए मुझे, लेकिन चलो यहाँ से ये है वो है, मेरे को मन नहीं कर रहा, मतलब शी वॉज अंडर पेन। तो क्या था कि मैं पेनफुल सीन था इनका, पूरी बॉडी परेशान हो रखी थी, ऊपर से मैं इनको यहाँ पे ले आया कि यार अब फिर उसके बाद हाँ एक था कि डॉक्टर साहब आते बेचारे फ़्लाइट से डायरेक्ट आते हैं, तो वो जब अप्रोच करते हैं मॉर्निंग, क्योंकि सुबह की फ़्लाइट होती है उनकी, तो हमें आधा पौना घंटा वेट करना पड़ जाता है। बट लेकिन देखिए कोई उसे पॉजिटिव सोच है तो वो बहुत, आपको देखो कहीं कुछ पाना है तो इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा ना। और एक इंसान इतनी दूर से दूसरे स्टेट से उठ के आ रहा है, तो नेचुरली पेशेंट को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। तो वो कई लोग पेशेंस नहीं रख पाते, लेकिन हमारे केस में ये था कि हम लोग फॉर्चुनेट थे कि हम दिल्ली से बिलोंग करते थे। हमने कहा कि ठीक है हम 1 घंटे के 2 घंटे बैठे, 2 घंटे 3 घंटे बैठ लेंगे, तो वो इशू था। लेकिन जब हम डॉक्टर साहब से मिले तो हमें सारे इश्यूज क्लियर हो गए कि भैया बड़े इतने आराम से तसल्ली से उन्होंने सब कुछ समझाया। और 15 डेज़ के बाद इनका जो वो है ना एनर्जी लेवल, वो दिखता है मुझे कि सुबह गाना गा रही थी तो उठते साथ ही, हालांकि थोड़ा बहुत पेन वेन है, वो डॉक्टर से डिस्कस किया कि गैस्ट्रिक वगैरह का बहुत है, लेकिन बट सुबह गाना गा रही हैं, उठते साथ ही ये कर रही हैं, आप ये कर लो वो कर लो। अदरवाइज़ मॉर्निंग आवर्स ऐसे होते थे कि बहुत सुस्ती जैसा है कि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, कुछ है। तो वो चीज़ें 15 डेज़ के बाद बड़ी अच्छी लग रही हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें वो वर्क कर रही हैं। जो इनका जो हमें गाइडलाइंस जो हैं वो हमारे ऊपर काम कर रही हैं, और वो गाइडलाइंस की वजह से हमारा जीवन भी शायद अच्छा हो जाएगा। कि क्योंकि देखिए किडनी ऐसी चीज़ है कि किसी के घर में 4 मेंबर है, 3 मेंबर है, 2 मेंबर हैं, एक को ही तो दूसरा सफ़र करता है, तो फैमिली होने लगती पूरी है। फैमिली। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बीमार हो गए तो आपने डोलो खा ली और ठीक हो गया, कोई आपको वुंड हो गया, कोई ज़ुकाम हो गया तो उस पर पट्टी मार ली। ये ऐसी चीज़ है जो आपको दिखेगी नहीं, और तब दिखेगी जब आपको, आप डायलिसिस पे आप गाड़ी बुला के डायलिसिस के लिए जा रहे हैं, अरे यार अब हो गया हमारा एंड स्टेज। तो लकीली हम उस स्टेज पे नहीं हैं, हम उससे थोड़ा और बच के पीछे की तरफ आ गए हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि जो लोग बेचारे इस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं ना, बड़े, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन हमें मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है कि पेशेंट को बताया नहीं जाता कि आपको इस स्टेज पे क्या खाना है और क्या लेना चाहिए, आपके लिए ये जहर है और ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, ये बताया नहीं जाता। आशा है कि जब मैम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे तो हम आपका एक और साक्षात्कार करेंगे। मैं चाहता हूँ, इनफैक्ट मेरे मन में तो इतनी पॉजिटिविटी आ गई कल रिपोर्ट देखकर कि मैंने कहा कि यार मैं डॉक्टर जो जाते हैं ना जो किडनी के पेशेंट्स, उनके पास जाके बोल भैया चुपचाप वहाँ पे चले आओ, हैं हाथ जोड़ के कि भैया एक बार उनको ट्राई कर लो। तो जो वो देते हैं ना इतना बड़ा मेडिकल मेडिसिन वगैरह दे देते हैं कि आप ये कर लो, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, और वो 10 दवाइयाँ, उससे अच्छा तो पैसा देखो। साइड इफेक्ट सबसे बड़ी बात, सभी साइड इफेक्ट इतने कि मतलब बॉडी ऐसे लगता है और तरह का भी और सफ़र करने लगी है। देखिए आपको पता ही है मेडिसिन वगैरह आप ले रहे हैं एलोपैथी में, तो आपके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कोई अचीवमेंट नहीं है उनकी, उनका भी एक अलग दायरा है। जैसे कोई सर्जरी होती है तो वो करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में अच्छा भी रिजल्ट्स होते हैं। बट ये चीज़ ऐसी है ना, ये मुझे लगता नहीं कि कोई मेडिकल लाइन में कोई किडनी के बारे में कहता होगा कि आपकी किडनी क्योर हो जाएगी। मुझे किसी ने बोला, ये आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, सब कहते हैं कि मेडिसिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो और एक दिन डायलिसिस में चले जाओ, ज़्यादा से लास्ट यही होता है। तो वो चीज़ें से हम भगवान करे ऊपर आ जाएं। अभी हम राह काफ़ी लंबी है,
देखते हैं हम लोग डॉक्टर्स। हम भी आशा करते हैं कि मैम पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे और रिजल्ट्स आपको मिले तो हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा इस बातों पर यकीन करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप जी, थैंक यू मैम। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पेशेंट रिव्यू एंड इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग अबाउट दिस रिव्यू और किसी और बीमारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आप हमें बता सकते हैं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।